बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन विध हासी न जाए कही, कई कोट विधों जगावत। कई दारू उपाय कर कर थके, दिल ठौर क्यों ए न आवत। दिल ठौर क्यों ए न आवत। हासी होसी अति बड़ी, ये खेल किया वास्ते इन। औलिया लीला दोस्त कहा वही, पर बल न चल्या इत किन। पर बल न चल्या इत किन। हासी होसी अति बड़ी। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक 33वां प्रकरण का 12 नंबर चौपाई तक के भाव चिंतन हुआ। अभी के इस सत्र में हम ये 13 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह 33वां प्रकरण में खिलवत में हासी फरामोशी दई, इस विषय शीर्षक के द्वारा प्रियतम धामधनी श्रीराज जी ने हम आत्माओं को हंसी के वास्ते खेल दिखाए। तो यहाँ बीच में चौपाई आया, धनी ने हमारे हृदय के अंदर खेल देखने की इच्छा प्रकट कराए, वो भी हंसी के वास्ते है। धनी ने हमें खेल देखने के लिए ये फरामोशी रूप संसार में भेजा, वो भी हंसी के लिए है। फिर यहाँ आने के बाद ऊपर से धनी जगा रहे हैं, फिर होश में नहीं आ रहे हैं आत्माएं, ये सब हंसी के लिए है। फिर ये फरामोशी की नींद, अज्ञान रूपी नींद इतनी बलशाली है, विशेष करके ये 11 और 12 नंबर चौपाई में कहा कि सतगुरु स्वरूप ने तारतम रूपी औषधि, तारतम रूपी दवा को ये संसार के बीच में लेकर के आए, जिसमें इतना बल है, इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि मानो कि मुर्दा भी जीवित हो सकता है। अज्ञान रूपी फरामोशी के अंदर ही उत्पन्न हुए जीव भी सचेत हो सकते हैं, परंतु यह फरामोशी इतने बलशाली हुआ, आत्माओं को होश में आने ही नहीं दे रहा है। धनी ने कई प्रकार के विधि से आत्माओं को जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परंतु आत्माओं की दिल की स्थिति सही ठिकाना में, मतलब अपने स्वस्वरूप की पहचान, स्व स्थिति में नहीं आ रहा है। तो ये भाव बताए। अब इसी को निरंतर फिर 13 चौपाई से आगे जैसे बताएंगे उसको हम देखते हैं। तो 13 नंबर चौपाई को देखें। हासी होसी अति बड़ी, ये खेल किया वास्ते इन। औलिया लीला दोस्त कहा वही, पर बल न चल्या इत किन। हासी होसी अति बड़ी, आत्माओं के ऊपर अधिक ही, अति ज़्यादा हंसी होगी। कब? जब ये खेल पूरी होगी, खेल खत्म होने के बाद जब परम धाम में परात्मा स्वरूप में उठेंगे ना,
वहाँ अधिक से अधिक हंसी होगी। ये खेल किया वास्ते इन, ये खेल ही किस लिए बनाया? हंसी के वास्ते बनाया। आत्माओं के ऊपर कैसे हंसी करा रहे हैं? एक तरफ तो कहा औलिया लीला दोस्त, कहा वही। ये औलिया लीला जो है ये कतीब में आत्माओं के लिए इन संज्ञा के द्वारा ऐसे टाइटल, ऐसे उपनाम दिया गया है, औलिया लीला। तो औलिया लीला किसे कहते हैं? जो खुदा के दोस्त है उसे औलिया लीला कहते हैं। इसलिए यहाँ प्राणनाथ जी ही शब्द से खुलासा करके बता रहे हैं औलिया लीला दोस्त। ये दोस्त है ना, औलिया लीला ही दोस्त है, उनका वो टाइटल है। कहा वही, ऐसा कहा गया है। कहने का अर्थ क्या हुआ? इन ब्रह्म प्रियाओं को, इन आत्माओं को शास्त्र में, फुरमान ग्रंथ में औलिया लीला शब्द के द्वारा, यानी ये खुदा का दोस्त है, ऐसे शब्द के द्वारा इनकी महिमा गाया है। तो खुदा के दोस्त है तो ये कितने महिमावान है। पर बल न चल्या इत किन्न, ऐसी महिमा, ऐसे खुदा के दोस्त इतने नज़दीक के होने पर भी ये फरामुशी रूप माया के सन्मुख में किसी का भी बल नहीं चल रहा है। परंतु क्यों? एक तरफ तो इनको खुदा का दोस्त कहा, इतने करीब के हैं, इतने नज़दीक के हैं, परंतु बल न चल्या इत कीन। इत मतलब यहाँ संसार के बीच में, फरामुशी के बीच में, कीन मतलब किसी के भी बल नहीं चल रहा है। हांसी इस ही बात की फेर फेर होशी ए, ओठ ओठ गिर गिर पड़सी बखत जागने के। इसी बात की हंसी है। इससे पूर्व कक्षा में भी हम चर्चा कर रहे थे। अगर ब्रह्म सृष्टियों की महिमा वेद में, कतीब में, धर्म ग्रंथ के अंदर कोई शब्द ही नहीं रखे होते, कोई महिमा ही नहीं गाए होते, किसी को पता ही नहीं चलता, अगर आकर के भूल भी जाते तो ये अंदर ही अंदर की बात होती, तो यहाँ समस्या क्या हुआ? एक तरफ तो धर्मशास्त्र के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की ऐसी ऐसी महिमा गाया है, तो उसमें कुछ नमूना यहाँ संकेत करके बताए, जैसे औलिया लीला कहा, दोस्त कहा, और भी कई शब्द है जिसके द्वारा खेल के बीच में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाया है। एक तरफ तो ऐसी महिमा बता दिए, और दूसरी तरफ हालत क्या कर दिया? इतने प्रयत्न करने पर भी ये अज्ञान रूपी मोह नीत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी बात की हंसी होगी। हंसी इस ही बात की फेर फेर होशी ये, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस बात के कारण बार बार हंसी होगी। उठ उठ गिर गिर पड़सी, हंसी के कारण उठ उठ करके गिर पड़ेंगे। कब? बखत जागने के समय में। आपन को फरामोश की नींद आई निहायत, अरस अजीम में कूदते कछु चल्या न हक सो इत। आपन को, हम आत्माओं को, हमारे दिल दिमाग में, हमारे हृदय अंतस्करण में फरामोशी की, अज्ञान रूपी निद्रा की नींद आई निहायत। निहायत यानी कि निश्चय ही, हमारे हृदय के अंदर ये अज्ञान रूपी निद्रा निश्चय रूप में ही आया है, जिसके कारण क्या हुआ? अरस अजीम में कूदते, जो हम आत्माएं अरस अजीम परमधाम में कूदते, दौड़ते, खेलते, लीला विहार करते, ऐसे बलशाली आत्मा, जो परमधाम में कूदने वाली आत्मा, ये अज्ञान रूपी निद्रा, फरामोशी की निद्रा आने के कारण
कछु चल्या न हक कसों इत, कुछ भी नहीं चल रहा है हमारा। हक कसों इत, हक परमात्मा के साथ में यहाँ से हमारा कुछ नहीं चल रहा है, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ गया वो बल जो परम धाम में रहते समय हम कूदते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, रमते थे। अज्ञान रूपी नींद के कारण आत्माओं की वो बल सब हरण हो गया, कुछ बल नहीं है। ऐसे बंधन में पड़ गए, कुछ नहीं चल रहा है। अरवाहें हमेशा अरस की, कहावे खास उमत, पर कछु बल चल्या नहीं, ना तो रखते हक निस्वत। अरवाहें हमेशा अरस की, अरवाहें आत्माएं परमधाम की, जिसको क्या कहा, हमेशा निरंतर कहावे खास उम्मत, इसे खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि की जमात करके कहा है। तो जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि वेद ने कहा, ऐसे ही कतीब ने खासल खास रूहें करके कहा। तो ये खास उम्मत, खास ब्रह्म सृष्टि की जमात हमेशा के लिए कहा है ऐसा। ऐसी महिमा युक्त आत्माओं की स्थिति क्या हुआ फरामोशी की नींद के कारण, पर कछु बल चल्या नहीं, कुछ बल नहीं चल रहा है, ना तो रखते हक निस्वत। अगर इनके अपनी बल चला होता तो हक के साथ में निस्वत रखते, संबंध को बनाए रखते। तो यहाँ ना तो का शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ बल ही नहीं चल रहा है। नहीं तो यानी कि अगर बल चलता होता तो रखते हक निस्वत, हक प्रियतम धाम धनी के साथ में संबंध को बनाए रखते, कायम रखते। इसका अर्थ क्या हुआ, हक के साथ में निस्वत को ही नहीं रख सका, मतलब हक के साथ निस्वत का पालन नहीं कर सका, निस्वत को भुला दिया, यानी कि संबंध को भुला दिया। ऐसी फरीब रूप माया फरामुशी की पर्दा ने ऐसा कर दिया। हंसते हंसते उठसी, ऐसी हुई ना होशी कब, हक हंससी आपन पर, ऐसी हुई जो हंसी अब। देखिए तो आत्माओं के ऊपर कितनी बड़ी हंसी हो रही है। हंसते हंसते उठसी, अब हंसते हंसते उठेंगे। ऐसी हुई न होशी कब, ऐसा तो न तो कभी हुआ था न तो कभी होने वाला है। तो परम धाम में कई सुख, कई आनंद अनुभव किया हमने धनी के साथ में, वहाँ कभी भी ऐसी हंसी नहीं हुई थी। अब ये संसार के ही विषय में कहें तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा तो ऐसे कई ब्रह्मांड बने मिटे, परंतु कहीं पर भी आत्माओं के ऊपर ऐसी हंसी नहीं हुई थी। ऐसी हुई न होशी कब, न तो ऐसा कभी हुआ था न तो आगे कभी होने वाला है। इसीलिए तो ये अनहोनी हक्के करी करके कहा ना, कभी भी नहीं होने वाला, कभी नहीं घटी हुई ऐसी घटना, ऐसी कार्य यहाँ पर हुआ। हक हंससी आपन पर, हमारे ऊपर कौन हंसेंगे, हक प्रियतम धाम धनी स्वयं आपन पर हमारे ऊपर हंसेंगे। ऐसी हुई जो हंसी अब, हमारे ऊपर अब इस तरह का हंसी हुआ है। कई हंसी खुशहाली अरस में, करी मिनो मिने रूहन, पर ए हंसी ऐसी होएसी जो हुई नहीं कोई दिन। वैसे हंसी की ही बात करें तो परम धाम में होते समय भी हम एक आपस में हंसते थे, रमते थे। तो कहा कई हंसी खुशहाली अरस में, परम धाम में कई हंसी खुशहाली होती थी। करी मिनो मिने रूहन, मिनो मिने एक आपस में रूहों के बीच में हंसते थे, खेलते थे, रमते थे, परंतु उसमें तो आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम था। पर ये हंसी ऐसी हुए सी, अब परंतु ये खेल में जो फरामोशी के कारण हमारे ऊपर जो हंसी हो रही है, अब इसके बाद जब हम परम धाम में जागृत होंगे ना, ये हंसी ऐसी हुई सी, ऐसा होगा जो हुई नहीं कोई दिन, ऐसा कभी भी किसी भी दिन में
ऐसी हंसी आत्माओं के ऊपर नहीं हुई थी, अब ऐसा होने वाला है। एते दिन हंसी खुशहाली करी रूहों दिल चाही जे, पर ए हंसी दिल हक चाहे ताथे बड़ी हंसी हुई ये। एते दिन हंसी खुशहाली, इतने दिन तक, अब तक जितने भी लीलाएं हुई, सारे ये लीलाएं, इतने दिन की जो हंसी खुशहाली, करी रूहों दिल चाही जे, परम धाम में रूहों के दिल चाहे हंसी खुशहाली, ऐसे प्रेममय लीला हुई। पर ये हंसी दिल हक चाहे, ये अभी ये परामर्शी के खेल दिखा करके ये हंसी करा रहे हैं ना, ये किसकी इच्छा से हुई है, किसकी चाहत से हुई है? ये हक की चाहत से हुई। ताथे बड़ी हंसी हुई है, इसीलिए हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसी हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 19 नंबर चौपाई का भाव। अब तक परम धाम में हम जितने भी आनंदमय लीला, जिसके द्वारा हंसते खेलते रमते थे, ये सब हम आत्माओं की इच्छा के कारण हुई। परंतु ये अज्ञान रूपी खेल दिखा करके हमारे ऊपर हंसी करना, ये धामधनी श्री राज्य की इच्छा से हुई है। इसीलिए ये हंसी बहुत ही जोरदार है। ताथे बड़ी हंसी हुई ये। रूह अपनी इन मेले से जुदी करो जिन खिन, न्यारी निमख न होए सके जो होए अरवा मोमिन। अब फिर कहते हैं रूह अपनी इन मेले से, अपनी मेले मतलब ये आत्माओं की मिलाप का बैठक, मूल मिलावा के बैठक से जो परमधाम की आत्माएं हैं, जुदी करो जिन खिन्न, अपने आप को अलग ना करो, मतलब परमधाम मूल मिलावा का ही चिंतन करते रहो, उसी को ध्यान करते रहो, उसी स्वरूप को चित्त में धारण करते रखो। जुदी करो जिन खिन्न, जीन मतलब न करो, खीन मतलब क्षण भर के लिए भी। न्यारी निमख न होए सके, न्यारी मतलब अलग, निमख निमेष भर क्षण भर के लिए भी न होए सके, हो नहीं सकते हैं। कौन? जो होए अरवा मोमिन। अगर कोई परमधाम की आत्मा हो, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वो तो इन मेले से, पहला चरण में कहा ना, इस मेले से, परमधाम मूल मिलावा के बैठक श्री राज्य की सानिध्यता से ये आत्मा तो कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इन ठौरा ये मिलावा जिन जुदा जाने आप, इत ही तेरा कयामत या ही ठौरा मिलाप। अब देखिए इन ठौरा ये मिलावा, इस ठौरा में मूल मिलावा के बैठक में ही आत्माओं की मिलावा है। वैसे तो अब यहाँ जागने के ब्रह्मांड में देखें तो धनी आकर के जहाँ ये जागने का सुख प्रदान कर रहे हैं, तो जहाँ आत्माओं के मिलाप हुआ है तो ये भी मिलाप है, परंतु मूल रूप में देखें तो मूल मिलावा के बैठक को ही चिंतन करना होगा। इसलिए इन ठौरा ये मिलावा, परमधाम मूल मिलावा के बैठक, जिन जुदा जाने आप, अपने आप को वहां से अलग ना समझो। ये अज्ञान रूपी फरामुशी की नींद पड़ने के कारण ही अपने आप को परमधाम मूल मिलावा से, धनी के चरण से बिल्कुल अलग जैसा महसूस हो रहा है। परंतु धनी के बताए हुए इलम के आधार पर हृदय में इश्क को प्रकट करके परात्मा दृष्टि के भाव से देखिए तो परमधाम मूल मिलावा में राज्य के चरण शरण में ही है। इसीलिए अपने आप को अलग ना समझो। जिना जुदा जाने आप, इत ही तेरी कयामत। ये मूल मिलावा के बैठक को निरंतर चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो, शुरता को साधते रहो, अपने आप को वहीं पर महसूस करते रहो। क्योंकि धनी ने इलम के द्वारा कहा है, बैठे सदा चरण तले, और कहा शहरक से नजदीक हक,
इसलिए वो परम धाम मूल मिलावा में जागृत होना ही तुम्हारा वही क़यामत है। क़यामत का अर्थ है आत्मा जागृत होना। इत ही तेरी क़यामत, यही तुम्हारा जागृत होने का स्थान है। आत्मा को, सुरता को यही जागृत करना है। यही ठौर मिलाप, और यही मिलाप होने का ठौर है। तो मूल मिलाव में जब परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे तो वहीं पर तो धनी के साथ में मिलेंगे ना। तो अभी तो अज्ञान रूपी पर्दा लगने के कारण न जाने धाम धनी और अपने आप के बीच में कितना दूर, कितने जुदागी का महसूस हो रहा है। परंतु जब ये अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा, क़यामत यानी कि आत्मा जागृत हो जाएगी, तो फिर देखे तो यही ठौर मिलाप, वहीं पर धाम धनी से मिलना है और सखियों के साथ में मिलना भी वहीं पर है। अब मिलना तो क्या है, वहाँ साथ में मिल के ही बैठे हैं, परंतु ये अज्ञान रूपी निद्रा के कारण वो समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जागृत होने पर वही सुख, वही आनंद, वही मूल मिलावा का बैठक का दर्शन होगा। हक हादी इतही असलु तन, खोल आंखें इत रूह की, यह तेरा बक्का वतन। देखिए तो तारतम के माध्यम से आत्माओं को मूल मिलावा में ही सुरता को केंद्रित कराते हुए, मूल मिलावा का ही चिंतन कराते हुए कह रहे हैं हक हादी इतही। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, हादी श्यामा जी महारानी, इतही यही मूल मिलावा के बैठक में ही विराजे हुए हैं। इतही असलु तन, हे आत्माओं, हमारे असली तन परात्मा स्वरूप है ना, वो भी इतही यहाँ मूल मिलावा के बैठक में ही है। खोल आंखें इत रूह की, ये मूल मिलावा के बैठक में अपना परात्मा स्वरूप में परात्मा की आंख को खोलो। खोल आंखें इत रूह की, परात्मा स्वरूप में अपनी आत्मा की, परात्मा की नज़र को खोलना है। अब फिर उससे भी पहले देखें तो यहाँ जागरण के ब्रह्मांड में ही विवेक विचार रूपी आंख को खोलना है। इसलिए तीसरे चरण में देखिए कहा खोल आंखें इत रूह की। ये इत शब्द से दोनों तरह के भाव में लेना होगा। तो पहले तो यहाँ खेल में ही, जागरण के ब्रह्मांड में ही विवेक विचार रूपी आंख, अंतर हृदय की नज़र को खोलना है, जिसके द्वारा परम धाम का मूल मिलावा का ही चिंतन करते रहना है। फिर जब श्रीराज जी की हुक्म होगी, जब खेल खत्म होगा, तो फिर परम धाम में मूल मिलावा में जो हमारा परात्मा स्वरूप है उसकी आँख को खोलना है। उस हिसाब से देखें तो फिर ये ईता मतलब मूल मिलावा, तो ईता शब्द से जागरण के ब्रह्मांड में भी और मूल मिलाव में भी, दोनों ठौर में आँख को खोलना है। पहले तो यहाँ जागृत होना है, फिर परात्मा में जागना है। यह तेरा वक्का वतन, यही तुम्हारा वक्का अखंड परम धाम है। जो मूल मिलाव का बैठक है ना, यही तुम्हारा अखंड घर है, अखंड वतन है। ये ठौर नजर में लीजिए, लगने न दीजिए पल, कौल फैला या हाल सो, देखा हक हांसी असल। ये ठौर, ये मूल मिलावा का बैठक जहाँ श्रीराज जी, श्यामा जी और अपना परात्मा स्वरूप है, ये ठौर नज़र में लीजिए, अपनी नज़र में, अपने हृदय में लीजिए, धारण करिए। लगने ना दीजिए पल, उसके लिए एक पल भर भी लगने ना दीजिए, मतलब पल भर भी विलंब ना करिए। मूल मिलावा को ही ध्यान करते रहिए, सुरता को साधते रहिए, उसको चिंतन करिए, अपने हृदय में लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, कौल फैला या हाल सो, कौल वचन के द्वारा, फैल आचरण के द्वारा, और हाल मतलब अवस्था। तो कौल फैल हाल, वचन आचरण अवस्था, ये सब तरह से देख हक हांसी असल,
देख मतलब देखो, हक प्रियतम धाम धनी श्री राज्य की हाँसी असल हाँसी को देखिए। मतलब धनी ने हाँसी के लिए खेल बनाया है तो अब हाँसी तो होगी ही होगी। तो जो भी हो, अब खेल को तो किनारा लगाना है, परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। इसीलिए पल भर भी विलंब ना करिए, परात्मा स्वरूप का, धामधनी की स्वरूप श्रृंगार का, मूल मिलावा का ही चिंतन करते रहिए। तो आगे सागर ग्रंथ में एक प्रकरण ही मूल मिलावा का वर्णन किया हुआ प्रकरण आएगा। वहां पर धनी कहते हैं, सूरत एक ही राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे है जाहे। अपनी सुरता को एक मूल मिलावा में ही केंद्रित करते रहिए, जहां पर श्याम श्यामा जी और साथ जी, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखियां मिल करके बैठे हुए हैं। उसी को ध्यान करना है, उसी को चिंतन करना है और वहाँ के परात्मा स्वरूप का चिंतन कराते हुए, वही मूल मिलावा के प्रकरण में कहते हैं, जो मूल स्वरूप है अपना जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसी संग खसम। मूल मिलावा के बैठक में हमारा असली स्वरूप है, जिसे परात्मा स्वरूप कहते हैं। उस परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के फिर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के साथ में विलास करना है, सुख आनंद लेना है, 25 पक्ष परम धाम की सुख में मदमस्त होना है। तो इसीलिए मूल मिलावा का ही ध्यान करते रहो, परात्मा स्वरूप का चिंतन करते रहो, श्रीराज जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करते रहो, उसी स्वरूप को हृदय में बसाओ। इस तरह से वहाँ भी कहते हैं, तो यहाँ भी वही भाव बता रहे हैं। इता देखा फेर फेर तो अपनी रूह की आंखें खोल, कर कुर्बानी आपको आए पहुंचा कयामत कौल। इत ये मूल मिलावा के बैठक में ही देखो, दर्शन करो, चिंतन करो। फेर फेर तो एक बार दो बार नहीं, बार बार चिंतन करते रहो, मूल मिलावा का ही ध्यान करते रहो, सुरता को साधते रहो। अपनी रूह की आँखा खोल, और उसी को चिंतन करते करते अपनी अंतर आत्मा की आँख खोलो। कर कुर्बानी आपको, अंतर आँख खोल करके फिर धाम धनी के चरण शरण में अपने आप को कुर्बान करो। कुर्बान मतलब समर्पित करना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को कुर्बान करो। क्यों? आए पहुंचा कयामत कौल। कयामत के लिए जो कौल किया था ना, कौल मतलब वचन, वचन मतलब कयामत के लिए जो भविष्यवाणी के द्वारा वचन निश्चय किया था, वो कयामत का समय अब आ गया है। आए पहुंचा कयामत कौल, वो कयामत का समय निश्चित किया हुआ समय अब आ गया है। इसीलिए अब सुरता को मूल मिलाव में साधो और परात्मा शरीर में जागृत होने की तैयारी करो। धनी के चरण शरण में अपने आप को कुर्बान कर दो। तो कहा, कर कुर्बानी आपको आए पहुंचा कयामत कौल। ये हाँसी करी हक ने फरामोशी की दे, क्यों न बिचारे आप न ये तरंग इश्क के। ये हाँसी करी हक ने, हम आत्माओं के ऊपर हंसी कराने के लिए धामधनी ने यह फरामोशी का खेल दिखाया है। तो ये हंसी करी हक्का ने, मतलब हक्का ने हमारे ऊपर हंसी किया। कैसे? फरामोशी की दे, ये फरामोशी का पर्दा दे करके हमारे ऊपर हंसी किया। क्यों ना बिचारे आपन, हे आत्माओं, आपन हम स्वयं इस विषय में क्यों विचार नहीं कर रहे हो, क्यों सचेत नहीं हो रहे हो। ये तरंग इश्क के, अब ये भी देखिए, ये भी तो इश्क का तरंग है। कहने का अर्थ क्या है? खेल हंसी का है, परंतु ये हंसी के खेल के पीछे भी धनी का उद्देश्य क्या है? इश्क को समझाना है ना। तो बार बार हम वही चौपाई को चिंतन करते जोड़ते रहते हैं, क्योंकि वही तो मुख्य बात है।
ये खेल दिखाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है एक पातशाही अरस्य की दूजा वाहिदत्व का इश्क। इसीलिए खेल हंसी का है, ये निश्चित है, परंतु इसके पीछे भी इश्क का तरंग, इश्क का सागर, धनी की कृपा उमड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ कहा ये तरंग इश्क के, ये खेल वास्तव में देखे तो इश्क के ही तरंग है। मानो कि श्रीराज जी के ये हृदय के सागर के अंदर के जो इश्क का तरंग है ना, उन अनेकों तरंगों में से एक ये खेल के रूप में विस्तार हुआ है, क्योंकि इसका परिणाम जो है, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य ये तो इश्क को ही बढ़ाना है, राज्य की साहिबी का पहचान दिलाना है। तो खेल हंसी का जरूर है, लेकिन इसके पीछे भी राज्य की कृपा है, इश्क को बढ़ाना, इसलिए इश्क का तरंग है। इसको विचार करके देखो। या थे देखो हक का इश्क हेत प्रीत मेहरवान, ये हके करी ऐसी हाशियाँ खोल आंखें दिल आन। या थे मतलब इसीलिए, इसीलिए मतलब किस लिए, ये इश्क का तरंग है ना, खेल हंसी का है, परंतु इसके पीछे इश्क का ही अनुभव कराना है, इसलिए इश्क का तरंग है। तो ये जब समझ में आया तो या थे, इसीलिए देखो हक इश्क, हक के इश्क को तो देखो। तो ऊपर की चौपाइयों को देखने से तो कहीं ऐसा भी दिल में आ सकता है कि धनी ने जानबूझ करके हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हंसी कराने के लिए ये सब कुछ क्यों किया। कहा ना, धनी ने ही हंसी के लिए दिल में उत्पन्न कराया, धनी ने ही खेल में भेज दिया और ऊपर से जगा करके होश में आने नहीं दिया, ये भी हंसी के वास्ते। ये सब सुनते समय तो ऐसा लगता है कि धनी ने ऐसा हमारे ऊपर क्यों किया आखिर, तो ऐसा लगता है। लेकिन वो हंसी को ही नहीं देखना है, उसके पीछे रहस्य क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ये कहते हैं इश्क, वो इश्क को बढ़ाना। इसलिए यहाँ कहा या थे देखो हक का इश्क। इसलिए इस हंसी के पीछे जो छुपा हुआ हक की इश्क, हक का प्रेम, हक की मेहर, उसको देखिए। हेत प्रीत मेहरवान, मेहरवान मतलब कृपालो प्रियतम धाम धनी श्रीराज के हेत, हेत भी प्रेम है, प्रीत भी प्रेम है, आगे इश्क शब्द आया तो इश्क भी प्रेम है। इसलिए मेहरवान कृपालु परमात्मा के इश्क को देखो, हेत को देखो, प्रीत को देखो, अलग अलग शब्द से वही इश्क को समझा रहे हैं। ये हक़े करी ऐसी हंसियाँ, ये इश्क को समझाने के लिए, उसकी महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए हक़े हक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी ने करी ऐसी हंसियाँ, ऐसी हंसी का खेल दिखाया और आत्माओं के ऊपर हंसी किए। खोल आंखें दिल आन, अंतर हृदय की आँख को खोल करके दिल में लेकर के विचार करके देखो। आना मतलब ला करके, दिल में ला करके, अंतर आँखा खोल करके इसको विचार करके देखो। तो ये हंसी जरूर कराया है, लेकिन इसके पीछे मेहरबान कृपालु परमात्मा की इश्क है, हेत है, प्रीत है। इसको दिल में लेकर के, दिल में धारण करके, अंतर की आँख को खोल करके देखो। ऐसा हेत दिख्या हक का तो भी लगे ना कलेजे घाये, ऐसी रब रमूजे सून के हाय हाय उड़त नहीं अरवाए। देखिए तो अब तक तो हंसी की बात हो रही थी, परंतु अब क्या पता चला, धनी ने हंसी कराने का उद्देश्य क्या है, हंसी क्यों कराया, वो इश्क का पहचान दिलाने के लिए। तो इसका अर्थ देखिए, धनी आत्माओं के ऊपर कितना इश्क करते हैं, कितना लाड़ करते हैं, कितना प्रीत स्नेह करते हैं। धनी की इश्क को तो देखिए और उनकी कृपा, उनकी मेहर को तो देखिए। ये कहने के बाद अब कहते हैं ऐसा हेत दिख्या हक का, हक प्रियतम धनी के ऐसी हेत,
ऐसा प्रीत, ऐसा प्रेम, ऐसा इश्क जब देखा तो भी लगे ना कलेजे घाए। फिर भी आत्माओं के अंदर कलेजा में, हृदय में घाव, चोट नहीं लग रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। हंसी के पीछे इश्क को देखना नहीं चाहता है। एक तो जब पता चला, अच्छा इश्क को समझाने के लिए ही धनी ने ये हंसी का खेल दिखाया, तब तो फिर ये समझ में आना चाहिए था ना कि धनी ने हमारे ऊपर कितना लाड़ प्यार किया, कितना इश्क किया, कितना मेहर किया। इस मेहर का दर्शन करने के बाद हृदय में ऐसा चोट लगना चाहिए था, हृदय ऐसे गलित गाद हो जाना चाहिए था, धनी में ही कुर्बान हो जाना चाहिए था, परंतु ये भी नहीं हो रहा है। ऐसा हेत दिख्या हक का तो भी लगे ना कलेजे घाए। कलेजा में, हृदय में घाव नहीं लग रहा है। ऐसी रब रमूजे सुन के, ऐसी, ये जो भी बताया, ऐसी रब कृपालु परमात्मा के रमुजे गुह्य रहस्यमय बातें सुन करके, समझ करके। क्या रहस्यमय बातें? यही कि हंसी के द्वारा धनी हमें वो इश्क का महत्व बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना कृपा कर रहे हैं। धनी हमारे ऊपर इतना लाड़ प्यार करते हैं, इश्क स्नेह करते हैं। ऐसी रहस्यमय बातें सुन करके हाय हाय उड़त नहीं अरवा है। अभी तक इस देह से आत्मा नहीं उड़ी है। इसका अर्थ क्या है? धनी की ऐसी कृपा को समझने के बाद, धनी की दया को समझने के बाद, इश्क की ये महत्व को समझ में आने के बाद तो इस देह को यहीं परित्याग करके धनी के चरण शरण में जाना चाहिए था ना। परंतु हाय हाय, आश्चर्य की बात है, उड़त नहीं अरवाए, आत्मा नहीं उड़ रहा है। अभी तक भी यही देह को धारण करके बैठे हुए हैं। तो आत्मा उड़ने का अर्थ क्या है? ऐसी भाव पहले भी आया है, तो देह के प्रति की आसक्ति को छोड़ना। ऐसा नहीं हो रहा है। ये सुख जरा याद न आवही, याद न एक एहसान, हक देता याद कई बीद सो, हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान। धनी की कृपा को दिखा रहे हैं और आत्माओं की हालत को बता रहे हैं। ये सुख जरा याद न आवही, ये सुख, प्रियतम धाम धनी ने जो सुख दिया हमें, जो आनंद दिया हमें, जो कृपा किया, धनी के दिए हुए सुख जरा सा भी हृदय में याद नहीं आ रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। याद न एक का एहसान, एहसान मतलब कृपा, धनी की एक कृपा भी याद नहीं आ रहा है। न तो धनी ने दिया हुआ सुख याद आया, न तो धनी ने कितने सारे कृपा किए उसमें से एक एहसान यानी कि एक कृपा ही याद आया, वो भी याद नहीं आया। हक देता याद कई बीदसों, अब इस बात को किसी ने याद ही नहीं दिलाया इसलिए याद नहीं आया। अगर ऐसा कहो तो हक ने कई बार इस बात को कई प्रकार से याद दिलाया है। हक देता याद कई बीदसों, कई प्रकार से प्रियतम धामधनी हमको इस बात की याद दिला रहे हैं। हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान, परंतु आश्चर्य की बात है, हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान, निदान मतलब निश्चय रूप में ही ऐसी नींद लग गई है। परामर्श की पर्दा, नींद रूपी पर्दा इतना भयंकर है, इतना जोरावर है कि हक का बार बार याद दिला रहे हैं, फिर भी वो याद नहीं आ रहा है, होश में नहीं आ पा रहे हैं। ना तो ऐसी मेहर इश्क सो, हक करत आपन सो, जगाए के पहचान सब दई, हाय हाय आवत ना होशमो। ना तो नहीं तो
नहीं तो मतलब क्या, ये 28 नंबर चौपाई के चौथे चरण में कहा ना, ऐसी लगी नींद निदान, निश्चय रूप में ऐसा नींद लग गया है। अगर ऐसी नींद नहीं लगी होती तो, इस अर्थ में ना तो शब्द आया है ये 29 नंबर में, ना तो, नहीं तो मतलब अगर आत्माओं के हृदय के अंदर ऐसी अज्ञान रूपी नींद नहीं आई होती तो ऐसी मेहर ईशकसों, ऐसे प्रियतम धाम धनी की मेहर और इश्क के साथ में, मेहर के साथ में, हक करत आपनसों, हम आत्माओं के ऊपर, आपनसों मतलब हमारे साथ, हमारे ऊपर हक प्रियतम धाम धनी करत, क्या करत, मेहर करत, इश्क करत, इश्क के साथ में मेहर कर रहे हैं धनी हमारे ऊपर। जगाए के पहचान सब दई, ज्ञान के द्वारा जगा करके सब कुछ समझाया, सब पहचान दिलाया। हाय हाय आवत न होश मो, लेकिन आश्चर्य की बात है, हाय हाय, ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझाने के बाद भी, सब पहचान होने के बाद भी आवत ना होश मो, होश में नहीं आ रहा है। महमत कहे ए मोमिनो, ये देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहरा। कहते हैं महमती कहे ए मोमिनो, महमती मोमिन ब्रह्मसृष्टि सखियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, ये देखो हक की मेहर, हे मोमिनो, हे सैया, हे सुंदर साह जी, ये हक की मेहर को तो जरा देखिए कि धनी ने हमें किस तरह से कृपा किया है। हमें जागृत कराने के लिए, परमधाम का सुख प्रदान करने के लिए, परात्म स्वरूप में जगाने के लिए धनी ने कितना कृपा किया। सबसे पहले तो धनी का मेहर, ये खेल दिखाना ही मेहर है। हम बार बार यही बोल रहे हैं, क्यों? ये खेल के पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो इश्क का पहचान कराना। खेल दिखाना ही मेहर है, दिल में लेना ही मेहर है, और आकर के हम भूल गए। हमें जगाने के लिए धनी ने कितना कृपा किया, कितने मेहर किए, उस मेहर को दर्शन करिए। ये देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए। अगर धनी की किए हुए कृपा के वो महासागर में से एक कृपा को भी हृदय में अगर धारण करता हो, हृदय में अगर लेओगे तो 14 तबक लगे जहर, 14 लोक ब्रह्मांड जहर तुल्य लगने लगेगा। जो एक एहसान, एहसान मतलब कृपा, धनी की एक कृपा भी अगर याद करेंगे, हक का लीजिए मतलब हक का लेओगे अथवा याद करोगे तो 14 तबक लगे जहर, 14 लोक ब्रह्मांड जहर लगने लगेगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। इसका अर्थ हमें 14 लोक ब्रह्मांड महत्वपूर्ण कब तक लगता रहेगा? जब तक धनी की एक कृपा का भी एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, याद नहीं करेंगे, तब तक हमें 14 लोक ब्रह्मांड ही महत्वपूर्ण लगता रहेगा। तो जब धनी की कृपा हो, 14 लोक ब्रह्मांड जहर जैसा लगेगा। इसीलिए कहा ना, जाग्या पीछे सब फोक। जब जागृत होकर के देखें, धनी की कृपा को अनुभव करें, तो ये सारा संसार ही फोक, झूठा प्रतीत होगा। तो इस तरह से ये 33वां प्रकरण में 30 चौपाई के द्वारा धनी ने हम आत्माओं के ऊपर हंसी के लिए खेल दिखाए, और फिर खेल दिखाए ही नहीं, ये हंसी के खेल दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो इश्क, उसको समझाना। तो धनी ने किस तरह से कृपा किया, किस तरह से दया किए, किस तरह से मेहर किए। इतना कृपा करने पर भी
आत्माओं के हृदय के अंदर चोट नहीं लग रहा है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। फिर कह रहे हैं अगर एक कृपा को, एक एहसान को भी याद करोगे तो चौदलोक ब्रह्मांड जहर तुल्य लगेगा। इसका अर्थ क्या है? धनी की कृपा को याद करो, महसूस करो, दर्शन करो और संसार के प्रति की आसक्ति भाव का परित्याग करके परम धाम और श्रीनाथ जी के चरण शरण में अपने आप को कुर्बान करो। तो ये प्रकरण का ये भाव है। तो इस तरह से ये 33वां प्रकरण भी पूरा होता है। अब इसके पश्चात 34वां प्रकरण। तो 34वें प्रकरण में है परिक्रमा नजीक अरसके करके, तो जिसमें पुनः प्राणनाथ जी रंगमहल के चारों तरफ के परिक्रमा की शोभा ये वर्णन करते हैं, जिसमें रंगमहल का ही प्रसंग भी कुछ प्रसंग आएगा, वो शोभा। फिर बाहर की तरफ की जो भी शोभा है, चौपाई के द्वारा जैसे जैसे चिंतन कराएंगे उस हिसाब से हम चिंतन करेंगे। तो रंगमहल के नज़दीकी ये परिक्रमा इस तरह से बताए। तो अब ये 34 प्रकरण का पहला चौपाई को देखें। बेवरा अगली भोम का मेहराब और झरोखे, खूबी क्यों कहूँ दीवाल की, शोभा लेत इत ए। अब वो परम धाम की शोभा कहा, बेवरा अगली भोम का। अगली भोम मतलब रंगमहल के अगली तरफ, यानी कि दरवाजा के हाथ के तरफ, पूर्व तरफ। अगली कहने से आगे, सन्मुख, पूर्व दिशा के तरफ। भोम कहने से यहाँ कहाँ का भोम? रंगमहल। अब प्रथम भोम ही मानिए। तो ये अगली तरफ का बेवरा, शोभा, हिसाब बताने जा रहे हैं। तो क्या है वहाँ? रंगमहल के पूर्व दिशा के तरफ मंदिरों में देखिए मेहराब और झरोखे। मेहराबों की शोभा है और झरोखों की शोभा है। खूबी क्यों कहूँ दीवाल की। और मेहराब, झरोखा ये सब कहाँ है? दीवाल में है। इसलिए दीवाल की खूबी, दीवाल की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं? शोभा लेता इत ए। इत मतलब ये रंगमहल के पूर्व दिशा के तरफ मंदिर की दीवाल और वहाँ पर मेहराब, झरोखा शोभा लिए हुए हैं। समझ में आई बात? 80 के प्रकरण पूरा हो कि दूसरा प्रकरण चालू हुआ? हाँ, तो रंगमहल की झरोखा को गिनती करते रहिए। तो आगे बढ़िए। गिरदवाए मेहराब झरोखे, फेर देखिए तरफ चार, इन मुख खूबी तो कहूँ, जो होवे कहूँ सुमार। अब पूर्व तरफ, अगली तरफ का कहा। अब अगली तरफ की एक शोभा बताने के बाद फिर चारों तरफ एक समान शोभा है ना। तो पूर्व दिशा के तरफ कहे तो जैसे 1500 मंदिर में, यानी कि 50 हाथ में जिस तरह से एक एक मंदिर में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाज़ा और एक एक झरोखा है, ऐसे ही दक्षिण में, पश्चिम में। अब उत्तर दिशा में प्रथम भोम में देखे तो लाल चबूतरा के कारण झरोखा नहीं आया है, परंतु ऊपरा ऊपर तो ज्यों का त्यों शोभा है। और इधर ताड़वन के सामने में चारों तरफ दीवाल, मेहराब, झरोखा है ना, वो सब को देखना है। तो कहा गिरदवाए, गिरदवाए मतलब चारों तरफ, मेहराब, झरोखे, फेर देखिए तरफ चारों। फेर मतलब फिर करके। अब फेर शब्द का भी यहाँ दोनों प्रकार से भाव ले सकते हैं। फेर शब्द एक हिसाब से देखें तो फिर से। क्यों फिर से? इससे पहले भी तो प्राणनाथ जी ने कई बार चारों तरफ से झरोखा, मेहराब, दीवाल की शोभा वर्णन की है ना। तो उस भाव से देखे तो फिर से देखिए। और यहीं पर खड़े होकर के देखे तो फेर मतलब फिर करके, घूम करके, परिक्रमा करते हुए देखिए तरफ चारों, चारों तरफ, चारों दिशाओं में ये देखिए। इन मुख खूबी तो कहूँ, इस मुख से
खूबी मतलब शोभा। कहाँ की शोभा? वहाँ की मेहराब, झरोखा, दीवालों के शोभा को इस मुख से तब कहूँ जो होवे कहूँ सुमार। यदि कदाच वो सुमार में आने वाला हो अथवा हिसाब में आने वाला हो तो कहूँ। तो ये तो बेशुमार है, शुमार में आने वाला ही नहीं है, तो फिर इस मुख से इसकी खूबी, इसकी शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। बेशुमार जो फेर फेर कहिए तो आवत नहीं हृदय, तो शब्द में ल्यावत ज्यों दिल आवे मोमिनों के। अब देखिए तीसरे नंबर चौपाई में फिर क्या भाव बता रहे हैं। दूसरे नंबर में तो कहा इन मुख खूबी तो कहूँ जो होवे कहूँ सुमार। इसकी शोभा मैं तब वर्णन करूं जब हिसाब में आता हो। फिर तीसरे में कहते हैं अब बेशुमार बेशुमार करके ऐसे ही बैठे रहो तो फिर हृदय में कुछ आता ही नहीं है, तो फिर कुछ न कुछ तो शब्द में जाहिर करना ही है ना मोमिन ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ये शोभा को बिठाने के लिए। इसलिए कहा बेशुमार जो फेर फेर कहिए। अगर बार बार बेशुमार 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 ही अगर कहता रहूं तो आवत नहीं हृदय, हृदय में तो कुछ आता ही नहीं है। तो शब्द में ल्यावत, इसीलिए मैं ये बेशुमार होते हुए भी इसको शब्द में ल्यावत, शब्द में लाता हूँ, शब्द में ला करके वर्णन कर रहा हूँ। क्यों? ज्यों दिल आवे मोमिनों के, जिसमें कि मोमिन ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आ जाए। देखिए तो धनी की कृपा। तो बेशुमार होने पर भी इसको शुमार में ला करके, शब्द में ला करके क्यों वर्णन किया? अगर वर्णन न करो तो मोमिन के हृदय में, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए कहा ना यहाँ ज्यों दिल आवे मोमिनों के, जिसमें कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, हृदय में ये परमधाम की शोभा और परमधाम का सुख आ जाए, अनुभव हो जाए, जिसके द्वारा हृदय में इश्क प्रकट हो, उसके लिए मैं शुमार में, हिसाब में, शब्द में ला करके वर्णन कर रहा हूं। ये कहा पार ना कहूँ अरस का, सो कह्या बीच दिल मोमिन। ये विचार कर देखिए बक्का, सो ल्याए बीच दिल इन्ना। अब हिसाब में कहूँगा कहने से फिर सारा इसका पारवार हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो तो बेशुमार है, अपरंपार है, वो तो है ही। इसलिए कहते हैं पार ना कहूँ अरस का, परमधाम का कहीं किसी भी तरह से कोई पारवार ही नहीं है, ये अपरंपार है। सो कह्या बीच दिल मोमिन, तो फिर भी वो अपरंपार परमधाम को भी सो कह्या, कहा शब्द में, हिसाब में ला करके। क्यों? बीच दिल मोमिन, मोमिनों के दिल के बीच में मतलब हृदय में लाने के लिए वो अपरंपार बेशुमार को भी शुमार में शब्द में ला करके वर्णन किया गया। इसलिए कहा ना अरस मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार। ताथे ल्यों बीच हिसाब के, जो रूह करे विचार। तो परमधाम की मता, परमधाम की खजाना, वैभव, ये तो अपरंपार है, परंतु कहते हैं दिल में ना आवे बिना शुमार। शुमार में लाए बिना, हिसाब में लाए बिना, शब्द में वर्णन किए बिना तो दिल में आता ही नहीं। ताथे ल्यों बीच हिसाब के, इसीलिए मैं हिसाब के बीच में ला करके वर्णन करता हूँ, जो रूह करे विचार, जिसमें कि ब्रह्म सृष्टि सखियाँ इसको विचार करे। तो इस तरह से कहा। तो यहाँ पर भी यही भाव बता रहे हैं, पार ना कहूँ अरस का, सो कह्या बीच दिल मोमिन। ये विचार कर देखिए बक्का, ये अखंड परम धाम को ब्रह्म सृष्टि सखियाँ विचार करके देखे, सो इसीलिए ल्याए बीच दिल इन्न। दिल इन्न मतलब इन ब्रह्म सृष्टियों के दिल में
लाया है, मतलब दिल में बिठाने के लिए शब्द में ला करके वर्णन किया है। हिसाब बीच ल्याए बिना हक आवे नहीं दिल माहे, हक देत लुदनी मेहर कर, हक अरस आवे बीच जुआए। हिसाब बीच ल्याए बिना, बेशुमार 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 कह करके ऐसे ही बैठ जाएं तो कैसे होगा, इसीलिए कहा हिसाब बीच ल्याए बिना, हिसाब के बीच में शब्द में ला करके वर्णन किए बिना हक आवे नहीं दिल माहे। हक परमात्मा और हक परम धाम दिल के बीच में नहीं आने वाला है। हक देता लुदनी मेहर कर, इसलिए हक परमात्मा ने लुदनी मतलब तारतम ज्ञान, लुदनी शब्द का अर्थ इलम लुदनी शब्द आता है, तो यहाँ लुदनी शब्द आया तो वही तारतम ज्ञान है। तो हक परमात्मा ने लुदनी तारतम ज्ञान दिया, कैसे? मेहर कर, कृपा करके। तो तारतम ज्ञान के द्वारा क्या हुआ, बेशुमार परम धाम को भी शुमार में ला करके समझाना अथवा समझने में संभव हुआ। ये तारतम का फल है। हक देता लुदनी मेहर कर, हक अरस आवे बीच जुआए। जिस लुदनी के बल पर, यानी कि जिस तारतम के बल पर हक और अरस यानी कि हक के अरस परम धाम आवे बीच जुआए, जुआन के बीच में शब्द के बीच में आए, इसीलिए हक ने ये लुदनी दिया। तो ये हक के लुदनी यानी कि तारतम ज्ञान के द्वारा ये बेशुमार परम धाम को शुमार में ला करके वर्णन करना संभव हुआ। दो तरफ बड़े द्वार के, ये जो हासे कही 50, सामी चौक चांदनी क्यों कहो खूबी खास। अब वो तारतम के बल पर बेशुमार परम धाम को शुमार में ला करके कह रहे हैं ना, तो अब ये 6 नंबर चौपाई से फिर धाम दरवाजा की ये शोभा को वर्णन कर रहे हैं, और फिर दाएं बाएं के हाथ, फिर आगे सब तरफ की शोभा को बता रहे हैं। देखिए कहा दो तरफ बड़े द्वार के, बड़े दरवाजा रंगमहल का जो मुख्य दरवाजा है उसके दोनों तरफ ये जो हांसे कही 50 हांस कहा है, मतलब दरवाजा के दोनों तरफ का मिला करके 50 हांस होता है। वैसे तो पूर्व दिशा के तरफ पूरा हांस ही 50 है, परंतु दरवाजा के हांस के लिए एक हांस अलग किया, फिर उसको अलग करके दाएं बाएं देखेंगे तो भी 50 हांस है, मतलब दरवाजा के दाएं 25 बाएं 25, इस तरह से दोनों तरफ की 50 हांस है। तो उसको कहा दोनों तरफ बड़े द्वार के, ये जो हांसे कही 50 हांस कहा। सामी चौक चांदनी, फिर दरवाजा के सामने में देखिए आगे नीचे क्या है, चौक चांदनी, मतलब चांदनी चौक है। क्यों कहूँ खूबी खास, इसकी खास खूबी खास शोभा को मैं किस तरह से कहूँ। दहलाना ऊपर द्वार के, जो ऊपर चबूतरे दोए, 4 मंदिर दो तरफ के, ऊपर लग चांदनी सोए। ये 7 नंबर चौपाई को ध्यान से देखिए। हाँ, दहलान शब्द प्रयोग हुआ है, दहलान ऊपर द्वार के। तो दहलान, तो ये दहलान कहाँ की बात है, रंगमहल का मूल दरवाजा जिसके सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उसके दाएं बाएं 2 चबूतरा है ना, वो 2 चबूतरा को ही यहाँ दहलान शब्द के द्वारा कहा। क्यों? क्योंकि वहाँ देखिए तो पश्चिम की तरफ, वो चबूतरा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पश्चिम की तरफ देखे तो धाम का दीवाल है, बाकी तीनों तरफ खुला जगह है कि नहीं, और थंब का हार है। तो दहलान कहने से जहाँ पर दीवाल ना हो और थंब का हार हो, खुला जगह हो, ऐसी जगह को दहलान कहते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों चबूतरा को देखिए, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, तो उसमें दीवाल के साथ में लगता हुआ एक चबूतरा में अक्षी 5 स्तंभ, फिर किनार में खुली 5 स्तंभ और थंभों में मेहराब।
तो ये थंब, मेहराब और खुला बैठक, इस हिसाब से ये चबूतरा के शोभा को ही यहाँ दहलान शब्द के द्वारा बताया है। ठीक है, तो अभी तक चबूतरा करके वर्णन हुआ था, उसको यहाँ दहलान शब्द के द्वारा कहा। तो ये कहाँ है? ऊपर, चांदनी चौक से ऊपर है दहलान, ऊपर चांदनी चौक से ऊपर ये दहलान। फिर कहाँ? द्वार के दाएं बाएं, मतलब द्वार के ही पास में, मूल दरवाजा के पास में, चांदनी चौक के ऊपर ये चबूतरा रूपी दहलान है। जो ऊपर चबूतरे दोए, अब वो दहलान को फिर आगे खुलासा करके कहा, जो ऊपर का दो चबूतरा है ना, वो चबूतरा को ही दहलान शब्द के द्वारा कहा। तो एक ही चौपाई में दहलान शब्द भी प्रयोग किया और चबूतरा शब्द भी प्रयोग किया। तो वही दो चबूतरा ही दहलान शब्द के द्वारा बताया। जो ऊपर मतलब कहाँ से ऊपर? वैसे तो अब धाम दरवाजा के सामने जो चौक से देखेंगे तो वो चौक से भी ऊपर है, एक एक सीढ़ी ऊंचा है ना वो। और फिर चांदनी चौक के भूमि से देखे तो भी ऊपर, भोंबर ऊंचा चबूतरा के ऊपर ये दो चबूतरा है। जो भी हो आप समझते ही हैं, कुल मिलाकर के बात इतनी सी समझना है, दरवाजे के दाएं बाएं के दो चबूतरा, जिसको दहलान के नाम से भी बताया है, इतनी सी बात है। अब वहां देखिए, चार मंदिर दोनों तरफ के, दरवाजा के दोनों तरफ ये चबूतरा में कितने कितने मंदिर है? चार मंदिर है। ऊपर लग चांदनी सोए, अब ये शोभा कहाँ तक शोभायमान है? भोम पर, भोम चढ़ते चढ़ते ऊपर चांदनी तक, रंगमहल के 10वीं चांदनी तक ये शोभा है। ये शोभा मतलब कौन सी शोभा? अब यहाँ प्रथम भोम में तो दाएं बाएं चबूतरा और मध्य में चौक, लेकिन वो 20 स्तंभ के हिसाब से देखेंगे तो 20 स्तंभ तो है ही। दूसरी भोम में देखेंगे चौक के ऊपर वो छत नहीं आया है, खुला जगह है, दोनों तरफ झरोखा के रूप में है, वहाँ पर भी 20 स्तंभ तो ज्यों का त्यों ही है। फिर उसके ऊपर तीसरी भूमि में जाएंगे तो वही चौक और दाएं बाएं का दोनों चबूतरा का जगह मिल करके 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा बना है, उसमें भी 20 स्तंभ है ही। और ऊपर प्रत्येक भूम में वो दरवाजा के हाथ में ये दहलान की सी शोभा, ये हर भूम में होने से कहा चार मंदिर दोनों तरफ के, ऊपर लग चांदनी सोए, ऊपर चांदनी तक ये सारा शोभायमान है। तो दरवाजा के हाथ 10 मंदिर में प्रथम भूम से चांदनी तक की शोभा कैसा है वो तो पहले भी वर्णन हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ समझना है। तो अब आगे दरवाजा के हाथ के दाएं बाएं 25-25 हाथ, फिर वहाँ पर मेहराब, झरोखा, मंदिर किस तरह से है, ये सारा विस्तृत से वर्णन करेंगे। लेकिन अभी का तो हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए ये चौपाई नंबर 7 में ही रखना पड़ेगा। फिर अगली बैठक में सारी शोभा को चौपाई के द्वारा चिंतन करेंगे। दहलान ऊपर द्वार के, जो ऊपर चबूतरे दोए, चार मंदिर दोनों तरफ के, ऊपर लग चांदनी सोए, ऊपर लग चांदनी सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।